नमस्कार। पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से आप सब लोग वाकिफ है। हम खाना खाए बगैर 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना 3 से 4 दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के कितना अंदर तक पानी है? अगर हम पृथ्वी की खुदाई करना शुरू करते हैं तो कितना अंदर तक पानी निकलेगा? आखिर पृथ्वी के अंदर पानी किस रूप में संग्रहित है? क्या पृथ्वी के नीचे पानी पहाड़ों के नीचे संग्रहित है? ऐसे जितने भी आपके दिमाग में सवाल है, उन सवालों की हम पड़ताल करेंगे और सवाल तलाशने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के 70% भाग पर पानी है, बाकी बचे 30% भाग पर रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और हम लोग रहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पीने लायक पानी केवल 2.7% है। लगभग 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% पानी बादलों के रूप में है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की सतह पर जो पानी मौजूद है उसमें 97% पानी महासागरों के रूप में जमा है। उस पानी का स्वाद नमकीन है, जिसे हम पीने के लिए काम नहीं ले सकते। मात्र 3% पानी ही पीने के योग्य है। दोस्तों, एक रिसर्च के हिसाब से पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है, मगर इसकी खास बात यह है कि इस पानी की मात्रा स्थिर ही रहती है। ना ये ज़्यादा होता है और ना ये कम होता है, क्योंकि महासागरों का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बाद में वही पानी बादल बनकर पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरता है और बाद में महासागरों में जमा हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। आखिर पृथ्वी के कितना अंदर तक पानी है? इसके लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना होगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों के रूप में बनी हुई है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर क्रस्ट वाली परत होती है। इसी परत पर पेड़ पौधे, इंसान, पहाड़, समुद्र इत्यादि सब कुछ मौजूद है। ये परत लगभग 20 से 65 किलोमीटर तक मोटी है। इससे थोड़ा नीचे की ओर जाते हैं तो मेंटल की लेयर आती है। इस जगह का अधिकतम तापमान लगभग 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसकी अगर मोटाई की किलोमीटर में बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। इसके पास थोड़ा और अंदर जाते हैं तो बाहरी लेयर आती है, जो कि लगभग 2200 किलोमीटर की मोटी परत है। इस जगह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसके बाद सबसे अंदरूनी भाग आता है, जो कि पृथ्वी के बीच में होता है, जिसे हम आंतरिक लेयर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के बीच वाला भाग सबसे गर्म होता है। यह लगभग 1200 किलोमीटर तक मोटी परत है। दोस्तों, यह तो बात हो गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। इस रूप में आज हमारी पृथ्वी मौजूद है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के कितना अंदर तक पानी मौजूद है। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग यानी क्रस्ट वाली परत पर पानी होता है और इसी परत पर हम लोग रहते हैं। जब पृथ्वी पर बारिश होती है तो वही बारिश का पानी पृथ्वी की ऊपरी सतह से अंदर जाता है और वही पानी जमीन के अंदर चट्टानों की दरार में जमा हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बोरवेल के माध्यम से पृथ्वी की सतह से पानी निकाला जाता है, वह पानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही होता है। यह पानी का लेवल जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। रेगिस्तान में पानी का स्तर काफ़ी नीचे होता है, तो कहीं पर पानी का स्तर 15 से 20 फीट के आसपास ही होता है। ये पानी कहीं खारा होता है तो कई जगह पर मीठा होता है। आज वाटर लेवल का स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिक जमीन के 620 मील नीचे समुद्र होने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि अगर यह समुद्र सूख जाता है तो पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले हुई नई रिसर्च में इस बात का पता चला कि पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के हजारों किलोमीटर अंदर एक और बड़ा समुद्र है। उसी समुद्र की वजह से आज हम पृथ्वी पर जिंदा हैं। अगर वह समुद्र खत्म हो जाता है तो शायद पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। पृथ्वी के गर्भ में मिले समुद्र पर कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने इस पर रिसर्च की और पाया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से सैकड़ों किलोमीटर अंदर जल के विशाल भंडार हो सकते हैं और अभी तक उन विशाल भंडारों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो इस पानी का भार पृथ्वी के भार का मात्र
1.5% ही है। यह उतना ही है जितना विश्व के सभी महासागरों को मिलाकर होगा। दोस्तों, अब इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।